गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द गार्बेज कलेक्शन इन द मोबाइल कंप्यूटिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे आरटीयू के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स के अंदर। सो लेट अस सी दैट व्हाट इज़ द गार्बेज कलेक्शन। इट इज़ अ डायनेमिक अप्रोच टू ऑटोमेटिक memory management and heap allocation that processes and identifies the dead memory blocks and reallocates the storage for reuse. What it mean that ये एक डायनेमिक अप्रोच है या कहें कि डायनेमिक एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो मेमोरी है वो वेस्टेज ना हो किसी भी तरीके से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारी डेड मेमोरी ब्लॉक्स है जो कि काम नहीं आ रहे होते हैं, या तो उनको रीएलोकेट करेंगे या फिर उनको बाद में हम फ्री कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारी मेमोरी है वो वापस से रिप्लेनिश हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो हमारा यही है कि टू रिड्यूस द मेमोरी लीक्स, मतलब जितने मेमोरी हैं उनको वेस्टेज नहीं होने देना है। ठीक है, तो गार्बेज कलेक्शन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे 3 अप्रोचेस के ऊपर डिपेंडेंट है। फर्स्ट जो है मार्क एंड स्वीप। मार्क एंड स्वीप में क्या करते हैं, हम देखते हैं एक बार। इन प्रोसेस व्हेन द मेमोरी रन्स आउट, द गार्बेज कलेक्शन लोकेट्स ऑल द एक्सेसिबल मेमोरी एंड देन रिक्लेम्स इट। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हमारे पास में जितनी भी मेमोरी आउट ऑफ रन हो रही है, ठीक है, मतलब जैसे मोबाइल के अंदर जितना भी डाटा आपका रन हो रहा है और वो सीक्स के अंदर या सिंक्स के अंदर जितने भी आप लोगों के पास में पहुंच रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं कि वापस से रीएलोकेट करा दें जितनी भी मेमोरी मिल रही है उनको। ठीक है, तो इस तरीके से उस डाटा का यूज़ हो सकता है। सेकंड है हमारे पास में रेफरेंस काउंटिंग। रेफरेंस काउंटिंग में क्या होता है कि हमारे पास में जो एलोकेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको आप लोग रेफरेंस काउंट दे देते हैं। जैसे आप लोग रेफरेंस काउंटिंग करते हैं, इंडेक्स जो बना देते हैं हम लोग, तो उनके काउंट्स को जीरो एलोकेट कर देंगे, और जितना भी जीरो एलोकेट कर देंगे तो उससे क्या होगा, उसके इंडेक्स फाइंड आउट हो जाएंगे कि ये वो मेमोरी है जो कि किसी काम की नहीं है। तो उसको फिर हम क्या करें, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने डिफाइन किए हैं जीरो लेवल के ऊपर, उनको डिस्ट्रॉय कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपनी मेमोरी को फ्री कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद में हमारे पास में कॉपी कलेक्शन। कॉपी कलेक्शन एक अच्छा तरीका है, ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि इफ़ द फर्स्ट पार्टीशन इज़ फुल देन गार्बेज कलेक्शन एलोकेट्स द एक्सेसिबल डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड कॉपीज टू द सेकेंड पार्टीशन। मतलब इसमें क्या है कि जो पहला पार्टीशन यदि फुल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जो एक्सेसिबल डाटा स्ट्रक्चर है ना हमारा, जो भी एक्सेसिबल मेमोरी मिल रही है हमको, तो हम उसके ऊपर कॉपी कर देते हैं। मतलब यदि पहली वाली मेमोरी फुल हो गई तो दूसरी वाली मेमोरी को एलोकेट करा देते हैं। तो ये एक तरीके का बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। देखिए, वैसे तो गार्बेज कलेक्शन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि एक तो ये ऑटोमेटिक हीप एलोकेशन करता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास में जो कॉस्टली एरर्स आती है ड्यू टू डिफरेंट मेमोरी लीक्स, तो उनकी वजह से हमें ये जो एरर्स है, एक तो इसका हम लोग जो रियल वर्ल्ड के अंदर खामियाजा भुगतते हैं, उस खामियाजे को हम लोग रिमूव करना चाहते हैं। तो एक तो उसमें फ़ायदेमंद हो गया। ठीक है, दूसरा ये हमारे पास में जो कुछ ऐसी एरर्स भी कई बार आती है जो कि हमें दिखती नहीं है रियल वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, जैसे हमारा मेमोरी यूज़ तो हो रहा है लेकिन दिखता नहीं है, तो ऐसी चीज़ें अनडिटेक्टेड जो होती है उसको हम लोग इसके थ्रू डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब बिकॉज दे आर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड रिपेयर द एलोकेशन एरर्स विच आर ऑलरेडी कॉस्टली, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो इसके कुछ हमारे पास में कंसिडरेशंस होते हैं, जैसे जो लैंग्वेज फीचर्स हैं प्रोग्रामर की, यदि वो सही से नहीं होती है, मतलब जो भी प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं उनकी, वो यदि अच्छे से नहीं करते हैं गार्बेज कलेक्शन के अप्रोच के अंदर, तो हमें कई बार कुछ ड्रॉबैक्स भी फाइंड आउट करने पड़ते हैं। जैसे जब भी आप फ्री करेंगे मेमोरी को, तो ये क्या है कि कंप्यूटर का पूरा या आपके मोबाइल का पूरा रिसोर्स जो है वो पूरा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सेकंड जैसे है जो गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस है वो अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसके रिजल्ट्स हमारे पास में बार बार शो होते रहते हैं। जैसा आप लोग मोबाइल के अंदर भी फ्री करते हैं, बार बार मेमोरी को फ्री करना पड़ता है। दूसरा, यदि ये अनयूज्ड ऑब्जेक्ट के साथ में मैनुअली डिस्पोज कर रहे हो आप लोग, तो मेमोरी लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्टली
ये है कि यदि जीसी प्रोसेस इंटरेक्ट बहुत ही गलत तरीके से किया हुआ है कैचे के लिए, ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग उसकी कैचे के साथ में नहीं की हुई और वर्चुअली मेमोरी इसको सही से आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है सिस्टम की वो बहुत ही डिग्रेड होती जाएगी। कई बार होता है ना कि आप लोगों का मोबाइल्स के अंदर भी स्टोरेज रनिंग स्पेस आउट, स्टोरेज रनिंग स्पेस आउट आता रहता है, तो वो सब इसी की वजह से होती है, क्योंकि कुछ मोबाइल्स में जीसी अच्छे से नहीं बनाया हुआ है।